नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आज जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस खास मौके पर कैसे करें पूजा और पाए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि जान लेते हैं। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:41 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त को सुबह 2:21 बजे तक रहेगी। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त शाम 3:54 बजे से 27 अगस्त शाम 3:39 बजे तक रहेगा। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को रात 12 बजे से 12:44 बजे तक रहेगा। चलिए बात करते हैं जन्माष्टमी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी का मुख्य उत्सव रात में मनाया जाता है। मंदिरों में रात भर कीर्तन, भजन और पूजन होती है और भक्त आधी रात को श्री कृष्ण की मूर्ति के रूप में भगवान के जन्म का स्वागत करते हैं। जन्माष्टमी के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा भगवान कृष्ण के माखन चोरी की कहानी से जुड़ी है। युवा लड़कों की टीम गोविंदा बनाकर एक मानव पिरामिड बनाते हैं और ऊंचाई पर बंधी दही की मटकी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, इस कारण इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। अष्टमी शब्द का अर्थ ही 8वां दिन होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम है, जो उनके विभिन्न गुणों, लीलाओं और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। कुछ प्रसिद्ध नाम है, इसमें गोविंद, मुरलीधर, कान्हा, वासुदेव, माधव, घनश्याम आदि प्रसिद्ध है। भगत इन नामों का जाप करते हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का भाव प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री भेद प्रिय थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन इनका प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रासलीला और कृष्ण लीला का आयोजन होता है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन की कहानियों का मंचन किया जाता है। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में रासलीला का बहुत महत्व है। मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान और वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की स्थली है। इन दोनों स्थानों पर जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के मंदिरों में विशेष सजावट होती है और लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म असत्य पर सत्य की विजय और धर्म पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने अपने जीवन से प्रेम, करुणा और न्याय का संदेश दिया। गीता के उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिए, आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। जन्माष्टमी के दिन कई भक्त उपवास रखते हैं और पूरे दिन फलाहार करते हैं। इस उपवास का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करना है। उपवास करने वाले भक्त रात में भगवान के जन्म के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। जन्माष्टमी की तिथि हर साल पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। यह तिथि श्री कृष्ण के जन्म के समय के खगोलीय स्थिति पर आधारित होती है। ये सभी तथ्य जन्माष्टमी के महत्व और उसकी विशेषताओं को उजागर करते हैं, जो इसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र उत्सव बनाते हैं। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहने, इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। रात्रि में पूजा की तैयारी शुरू करें। श्री कृष्ण के पालने को सजाए और मंदिर को गंगा जल से साफ करें। यह एक नई ऊर्जा और पवित्रता लाता है। ध्यान से पूजा शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आदर के साथ पालने में रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो एक लकड़ी की चौकी का उपयोग भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जल चढ़ाएं, जिसे पाद कहते हैं, और इसके बाद भगवान को अर्घ अर्पित करें। आचमन करें, जिसमें भगवान को जल अर्पित करना और फिर उस जल को खुद ग्रहण करना शामिल है। भगवान की मूर्ति पर पंचामृत चढ़ाए। पंचामृत में 5 सामग्रियां होती है: दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इन सबको मिलाकर पंचामृत तैयार करें, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। भगवान की मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषण से सजाएं, जिसे देवता का श्रृंगार कहते हैं। इसके बाद भगवान को पवित्र जनेऊ और चंदन का लेप अर्पित करें। भगवान की मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। इसके बाद उन्हें फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। धूप बत्ती और तेल का दीपक जलाएं। यह पूजा स्थल को सुगंधित और पवित्र बनाता है। भगवान को माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें। साथ ही नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना तांबू फल भी भेंट कर सकते हैं। भगवान के सम्मान में कुंज बिहारी की आरती गाएं और उनके चारों ओर परिक्रमा करें। अंत में अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको और आपके परिवार को सभी विपत्तियों से सुरक्षित रखे। इस तरह आप इस विशेष पूजा विधि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। उम्मीद करते हैं यह जन्माष्टमी आपके घर में पवित्रता और खुशहाली लाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।